अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वादी इंदन मुख्तलिफ हलाकन हवाले ये गड़े इंतजामिया तरफ जमीन वसित यनस हवाले एडवाइजरी जारी करने आमज तत आज शुमाली कशीर हंदिस वरमलिस मज ऊड़ी गसन वाजने वत पे कनिबाल वसित आमुत यम किन अत वत पे गाड़ियन हुंद युन गछुन मुतासर सपद यिल जन इंतजामिया तरफ वत पे ट्रैफिक बहाल करनस हवाले कदम तुलने आमद ताहम जिले कन हरमन इलाकन मज रोजन वालन लूकन वन आमुत ज तिम गन मौसमी पेशन गोई मद्देनजर थवित एहतियात वरतन युत जन कह हादसे पेश यी। दुरुस्त मुल्क सान आवाज़ जम्मू कशीर मज यौम जमहूरी किस मौके पर तकरीबन हुंद सांझ करने यथ दौरान सारवी खोत बड़ तकरीब मौलाना आज़ाद स्टेडियम जमिस मज सपज ये LG मनोज सिन्हा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इंतजामी के अफसरों पुलिस फौज CRPF के जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव तलब इल्मों फनकारों तो आम लोगों शिरकत कर अत मौके पर ये मनोज सिन्हान कौमी परचम लहरो तत तमो मार्च पास्टस पे सलामी रटमज ये जन फनकारों तो तलब इल्मों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करने आए। बख्शी स्टेडियम श्रीनगरस मज ये आज यौम जमहूरी किस मौके पर तकरीब हुंद सांझ करना आव यथ मज नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी तो इंतजामी के अफसरों अलाव पुलिस फौज CRPF के जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव मुकामी फनकारों तलब इल्मों तो आम लोगों शिरकत कर अत मौके पर ये नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरीन कौमी परचम लहरो तत तमो मार्च पास्टस पे सलामी रटमज। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल निशात के सामने से गुजर रहा है। सलामी पेश करते हुए मेहमान मुश्किल सड़क बहाली के लिए रोड कनेक्टिविटी मजबूत और लंबे समय तक चलने की सलाहियत बढ़ाने के मकसद से लगभग 861 करोड़ रुपए की जरूरत है, जिसके मुकाबले में कामों के लिए 532.11 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। लंबे समय से अटके हुए पुलों को फिर से शुरू किया गया है और लंबे समय से बन रहे पुलों को पूरा करके उनका उद्घाटन किया गया है, जैसे सनत नगर का पुल और कमलवाड़ी का पुल लोगों के लिए खोल दिया गया है। ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर पहाड़ी इलाकों में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। डिपार्टमेंट ने चल रहे 60 ब्रिजेज प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट रखा है, जिनमें से 30 ब्रिज पहले ही पूरे हो चुके हैं, जिससे इलाकाई कनेक्टिविटी में काफी बेहतरी और ट्रैफिक जाम कम हुआ है। PMGSY फोर्स के तहत कुल 316 प्रोजेक्ट में से जो 1781 किलोमीटर लंबे हैं और 429 बस्तियों को जोड़ती हैं, 292 के लिए LOA जारी किया गया है और 150 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है, जबकि 1398 सड़कें प्रोजेक्ट की तजवीज जिनकी लंबाई 7024 किलोमीटर है और जो 1153 बस्तियों को जोड़ती है, जिनकी लागत 11,347.5
46 करोड़ रुपए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा किए जा रहे हैं। हर घर जल सर्टिफिकेशन 26 जनवरी 2025 को 682 गाँवों में बढ़कर आज की तारीख में 866 गाँवों तक पहुंच गया है। फंड्स की जारी होने के साथ प्रोजेक्ट की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है ताकि मिशन को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, आने वाले बजट में उमर अब्दुल्ला सरकार कई प्रोजेक्ट के लिए बजट एलोकेट करने जा रही है जिससे जम्मू कश्मीर की तरक्की को रफ्तार मिलेगी। शाहपुर कंडी बांध परियोजना जो बसंतपुर गांव और शाहपुर कंडी पंजाब की तरफ से खास के रंजीत सागर बांध से लगभग 11 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है, ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। बांध का काम। जय हिंद। सपोर्ट्स स्टेडियम बडगेमिस मज आज यौम जमहूरी किस मौके पे तकरीब सज कर आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर बडगोम इंतजामी के दोमो अफसरों फौज CRPF तो पुलिस जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव तलब इलमों मुकामी फनकारों तो आम लुको शिरकत कर। अत मौके पे ये जिला तरक्याती कमिश्नरन कौमी परचम लहरो तो मार्च पास्टस पे सलामी रटक तथ रंगारंग प्रोग्राम पेश करने आमद। ये बाकी बैलेंस काम भी कंप्लीट हो जाएंगे और हर जो फंड से वो लग रहा है, चाहे RDSS स्कीम हो, स्मार्ट मीटर हो, इस पे अच्छा काम चल रहा है। और जो शुक्रिया जो CSC और PSC है इनको 24/7 बिजली फराहम किया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव जो कुछ पिछले अगर आप बात करेंगे तो वो PM सेहत आयुष्मान भारत में हुई है। पहले जो गरीब थे, जिनके पास पैसा नहीं था या जिनके पास पैसा था, वो उनको अपने बच्चों की एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में और सबसिस्टेंस में जो भी उनका रोजगार है उसमें लगता था और उससे से वो रोजगार कमाते थे। उनके लिए PM सेहत जो है एक बहुत बड़ी स्कीम थी। इसमें 5 लाख का इंश्योरेंस जो है वो दिया गया है, हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें कई सारे लोग जो गरीब लोग हैं उनको फ्री सर्जरी होगी और जो पैसा वहां से बचा वो उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन और दूसरे कामों में लगाया। करीबन 1.5 लाख फैमिलीज को कवर किया गया है आयुष्मान भारत। शेर कश्मीर स्टेडियम बंडपुरस मज आज यौम जमहूरी किस मौके पे तकरीब सज कर आव यथ मज DDC चेयरमैन अब्दुल गनीस अलाव इंतजामी के अफसरों फोर्सेस एहलकारों तो जिम्मेदारों मुकामी लूकों तलब इलमों तो फनकारों शिरकत कर। अत मौके पे ये कौमी परचम लहराना आव तथ मार्च पास्टस पे सलामी रटने आमद। करने के बाद कई सारे मुश्किलात का मुकाबला करना पड़ा। महाज पर कुछ नया करने की बजाय एक तकलीफ नहीं बल्कि एक तारीख का जज्बा है मुझे के तौर पर पेश किया है। आज के तकलीफ के पैमाने खुसूसी वापस सलामी मंच की ओर। शेर कश्मीर स्टेडियम बंडपुर पत करो वन कत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनागस मज आज अमे हवाले तकरीब सज कर आमुत यथ मज काबीना वजीर सकीना यतू इंतजामी के अफसरों फौज पुलिस तो CRPF के जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव तलब इलमों तो फनकारों शिरकत कर। अत मौके पे ये काबीना वजीर सकीना यतून कौमी परचल लहरो तथ तमो मार्च पास्टस पे सलामी रटमज। गणतंत्र दिवस परेड
ڈسٹرکٹ پولیس لائن کپوور مز DDC چیئرمین عرفان پنڈت پوریس علاوہ ضلع ترقیاتی کمشنر کپوور پولیس فوج CRPF کے ذمہ داروں تو اہلکاروں علاوہ طالب علموں تو مقامی لوکوں تو فنکاروں شرکت کرمز ات موقع پہ یہ DDC چیئرمین عرفان پنڈت پورین قومی پرچم لہرو تت تمو مارچ پاسٹس پہ سلامی رٹمز یل زن ات موقع پہ رنگا رنگ پروگرام پیش کرنے آئے اس میں سوار اور ان کے ساتھ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس آج ریپبلک ڈے کا سیلیبریشن بہت شان و شوکت سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کپواڑہ میں DPL گراؤنڈ میں کیا گیا اور آپ نے دیکھا سیلیبریشن میں بہت بڑھیا طریقے سے سارے کنٹینجنٹ نے بھاگ لیا پلس کلچرل پروگرامز کافی اچھے اس میں اسکول سے کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جن ڈپارٹمنٹس یا پھر ہمارے جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں انہوں نے پچھلے سال میں کپواڑہ ڈسٹرکٹ کے لیے اچھا کام کیا ان کو بھی ہم نے اس میں سمانت کیا اور میں مانتا ہوں کہ آج کا دن ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی گریٹ لیڈرز تھے جنہوں نے یہ سنویدھان بنایا اس کو امپلیمنٹ گراؤنڈ پہ لانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، ڈپارٹمنٹ کی، گورنمنٹ کی ہے، افسران کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سارے ہمارے سٹیزنز کی ہے۔ تو یہی سندیش آج کے ذریعے میں دینا چاہتا ہوں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ساتھ سارے سب ڈویژنل تحصیل ہیڈ کوارٹرز پہ بھی آج بہت شان و شوکت سے ریپبلک ڈے سیلیبریشن کیا گیا۔ یہ اعزاز کا دن آج تھا کہ آج کنٹینیوسلی 10ویں بار تھا کہ مجھے یہ اعزاز ہوا کہ میں نے قومی جھنڈا لہرایا۔ میرے خیال اٹس اے مومنٹ آف جوائے، اٹس اے مومنٹ آف پلیجر۔ اس کے ساتھ جو ریسپانسبلٹی تھی، ذمہ داری تھی، اس کی کوشش میں نے کی پورے ڈسٹرکٹ میں ایز فار ایز دا ڈیولپمنٹ کا کنسرن۔ جو پہلی بار DDC کونسل کا یہ قائم ہوا تو کوشش ہے کہ جو لوگوں کے کام تھے ان 5 سالوں میں ہم نے سوچا کہ جو بھی لوگوں کے کام تھے انہیں کچھ حد تک ہم ان کے وہ ازالہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مومنٹ آف جوائے، اٹس اے مومنٹ آف پرائڈ۔ یہ آن دا بہاف آف یہ کپواڑہ کے لوگوں کی طرف سے ایک اعزاز مجھے تھا۔ مجھے انہوں نے یہ موقع دے دیا جو میں نے ویسے تو DDC چیئرمین ان کی خدمت کرنے کا موقع دے دیا۔ اینڈ اٹ از آلویز اے پلیجر کہ آئی ہیو کریٹڈ ہسٹری۔ یہاں 10th ٹائم میں نے یہ فلیگ ہوسٹ کیا۔ اٹس اے مومنٹ۔ جموں کشمیر وقف بورڈ طرف آز یوم جمہوری کس موقع پہ جمس مز تقریبی ہند سنز کرنا آمت یت مز وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاہ اندرابی تو بورڈ کیو دویمو ذمہ داروں تو ممبروں شرکت کر۔ ات موقع پہ یہ ڈاکٹر درخشاہ اندرابی قومی پرچم لہرو تت تمو مارچ پاسٹس پہ سلامی رٹمز۔ ہے جموں کشمیر وقف بورڈ اب 2022 سے الحمدللہ یہاں پہ جو یوم جمہوریہ منا رہے ہیں ہمارا وقف بورڈ اب اس قدر ہو گیا ہے کہ آج یہاں جموں میں بھی خاص کر ہم 15 اگست بھی کشمیر میں مناتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو ہماری ڈیولپمنٹس ہیں، ہمارے امپلائیز ہیں اور خاص کر جو آج ہمارا ملک جس طرح سے ترقی کر رہا ہے مودی جی کے نیترتو میں، اور آج سب خوشی سے کہہ رہے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ترنگا ہے اور ہر ایک کے ہاتھ دل میں بھی وہ آئین ہے جس کے لیے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہمارا ملک ایسا ہے کہ ہم ملک کے اس حصے میں رہتے ہیں جہاں تشدد ہوتا تھا، جہاں پریشانی ہوتی تھی، لیکن آج 5 اگست 19 کے بعد آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں آج ہمیں لگتا ہے جو خوشیاں ہونی چاہیے تھی آج یوم جمہوریہ کے دن وہ آج ہم محسوس کریں۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائن ہندوارس مز آز تقریبی ہند سنز کرنا آمت یت مز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہندوارس علاوہ انتظامیہ کے دویمو ذمہ داروں، مقامی لوکوں، طالب علموں تو فنکاروں شرکت کر۔ ات موقع پہ یہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہندوار قومی پرچم لہرو تو مارچ پاسٹس پہ سلامی رٹک تت طالب علموں تو فنکاروں طرف رنگا رنگ پروگرام پیش کرنا آمد۔ آج کے اس عظیم موقع
जो आज की तकरीब थी हमारे DPL में थी, इसमें पहले क्या कहते हैं आपने देखा कि बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, साथ ही साथ जो हमारे लोग हैं लोकल लोग हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके साथ साथ क्या कहते हैं हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके सारे डिपार्टमेंट्स और पुलिस, उनके भी क्या कहते हैं पुलिस अफसरान जो सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और हमें क्या कहते हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ हिस्सा लिया। क्या कहते हैं सबको क्या कहते हैं मुबारकबाद। और क्या कहते हैं आप, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बर्फ है, तो सबको रिक्वेस्ट है कि घर में बैठे रहें आराम से और बर्फ का लुत्फ लें। एक क्या कहते हैं चीज हमें पता है कि आज से फिर से हमें शायद शाम को फिर से बर्फ पड़ेगी, तो हमारी क्या कहते हैं तैयारियां मुकम्मल है। तो लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि घर में बैठ रहे हैं और इंतजार करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो हमारा होता है पहले हमें मेन रोड साफ करने होते हैं, मेन रोड के साथ साथ फिर हम लिंक साफ करते हैं, इसलिए हम सबको बोला कि आराम से बैठो। हम हर जगह टंगमर्ग मज आज अमे हवाले तकरीब साज कर आमुत यथ मज चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक हुसैन गनाई, इंतजामी दोयम अफसर मुकामी लूक तो तलब इल्म अलाव फनकारों शिरकत कर। अत मौके पे ये एग्जीक्यूटिव अफसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक हुसैन न्यायिकन कौमी परचम लहरो तब तमो मार्च पास्टस पे सलामी रटम ये जन तलब इल्म तो फनकारों तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आए। मैं बहुत खुश हुआ आज कि हमें अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिला, और इसमें मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने टीचर्स को जिन्होंने हमें ट्रेन किया, हमें पोटेंशियल दिखाने का मौका दिया, अपने स्कूल ने मौका दिया, जिसमें से फयाज सर, रमीज सर या अरशद सर जो रोज़ आते थे हमें ट्रेन करते थे। और एट लास्ट मेरी तरफ से पूरे देश को हैप्पी रिपब्लिक डे। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, क्योंकि हमने मेहनत की इसके लिए। जब सब बच्चे और टीचर्स विंटर वेकेशन में अपने घरों में होते हैं, हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की हम पे, हम आ जाए यहाँ, हमने प्रैक्टिस की बहुत दिन ताकि हम परफेक्ट हो सके। और आज स्पेशली रमीज सर, अरशद सर और फयाज सर इन्होंने बहुत मेहनत की हमारे ऊपर और हमें परफेक्ट बनाया। और बाकी मेरी तरफ से सारे इंडिया को हैप्पी रिपब्लिक। शुमाली कशीर सोपरस मज आज यौम जमहूरी किस मौके पर तकरीब साज कर आमुत यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों मुकामी लूकों तलब इल्मो तो फनकारों शिरकत कर। अत मौके पर ये कौमी परचम लहराना आव तब मार्च पास्टस पे सलामी रटन आमद। बता रहा है कि हमें मंडी मज आज यौम जमहूरी किस मौके पर तकरीब साज कर आमुत यथ मज इंतजामी के जिम्मेदारों मुकामी लूकों तलब इल्मो तो फनकारों शिरकत कर। अत मौके पे ये कौमी परचम लहराना आव तब मार्च पास्टस पे सलामी रटन आमद। पूरे देशवासियों को और ख़ासकर तहसील मंडी के तमाम आवाम को मेरी तरफ से यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारक। ये जो प्रोग्राम यहाँ तहसील लेवल का हेलीपैड ग्राउंड राजपुरा मंडी में मुनक्कद हुआ, ये यौम जमहूरिया की तकरीब बड़े शान शौकत से यहाँ मनाई गई। इसमें तकरीबन हमारे 10 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने और प्राइमरी मिडिल स्कूल के मिला के 10 कल्चरल आइटम पेश हुई। और इसी तरह से कंटिजेंट जो है थे मार्च पास के वो भी 10 से ज़्यादा यहाँ शामिल हुए। बड़े जोश और खरोश से और हुब्बुल वतनी का जज्बा लेके इस प्रोग्राम में शामिल हुए और एक बेहतरीन प्रोग्राम हमें देखने को मिला। बच्चों के अंदर या आवाम के अंदर हुब्बुल वतनी का जो जज्बा था वो मंडी में बड़े बेहतरीन अंदाज से उसका इजहार किया गया। तहसील सदर मुकाम मंडी में हमारे तहसीलदार मंडी अशफाक चौधरी साहब ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। इस मौका पर 20 से ज़ायद तालीमी इदारों ने रंगारंग तमदनी प्रोग्राम किया, मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। मकसद इस प्रोग्राम को मनाने का यही था कि आज के इस अहम दिन को, जिस दिन हिंदुस्तान जमहूरियत डिक्लेयर हुआ और हमें जितनी बे हकूक़ हैं वो इस आइन की रूह से हासिल हुए, तो इसका एहतराम करने के लिए दिन मनाया गया। साथ साथ नई नस्ल को ये आगाना हमारा मकसद था कि हमारे बच्चे ये, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात देखने को ये मिली, ख़राब मौसम बर्फ़बारी के बावजूद जहाँ गाड़ियों की दो रफ्त बड़ी टूटी हुई थी, दूर दराज स्कूलों के बच्चों का यहाँ पहुँचना, लोगों का इस प्रोग्राम को देखने के लिए आना, उनका जोशो खरोश देखने चालू रखता था। इससे ये साबित होता है कि हुब्बुल वतनी के जज्बे से बढ़कर कोई जज्बा नहीं है और बच्चों का जोशो खरोश, उनका रक्स, उनका कौमी थीम्स पर स्किट्स पेश करना यकीनन ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी नई नस्ल भी कौमी जज्बा है, हमारा जो पैट्रियटिज़म है उससे भरपूर हैं और वो देश के लिए इस सख्त मौसम, शदीद सर्दी की परवाह किए बगैर पेश रहे। तो नाज़रीन, खबरनामा तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान, मे दियो इजाज़त, खुदा सवाल।